हेलो, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, इस कोरोना संकट काल में दो बड़े सेक्टर्स को काफ़ी बड़ा फायदा मिला है। एक तो हो गया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और दूसरा हो गया मेडिकल इक्विपमेंट सेक्टर। इस कोरोना संकट काल में मेडिकल इक्विपमेंट्स की जितनी डिमांड रही है उतनी आज तक शायद कभी नहीं हुई होगी। यहाँ पर दो टाइप के गैजेट्स या फिर इक्विपमेंट्स कॉमनली प्रिस्क्राइब या फिर कॉमनली यूज़ किए गए हैं। एक तो हो गया प्रिवेंटिव, जिसमें मास्क, ग्लव्स, एप्रन, बूट्स, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, यूवी चैम्बर, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। और दूसरा हो गया सपोर्टरी, जिसमें वेंटिलेटर्स और इस टाइप की चीज़ें आती हैं जो कि डॉक्टर यूज़ करता है आफ्टर इन्फेक्शन। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही सपोर्टिव सिस्टम लेके आऊँ। ये है मिस्टर मेडी का पल्स ऑक्सीमीटर। अब ये क्या है, ये कैसे वर्क करता है और ये कैसे कोविड-19 पेशेंट की हेल्प करता है और उसकी जान बचाता है, चलिए आज हम लोग यही जानते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों इस पल्स ऑक्सीमीटर की हम लोग अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। ये है बॉक्स जिसमें ये पल्स ऑक्सीमीटर आता है। आगे की साइड को कैसा ये पल्स ऑक्सीमीटर दिखता है दिखाया गया है। ये प्योरली मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। पल्स रेट और SpO2 मीटर है, ऑटो पावर ऑफ की ऑप्शन है, लो बैटरी इंडिकेटर भी है और साथ में क्वालिटी गारंटेड है। और ये कहाँ बना हुआ है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बॉक्स में MRP है 3,999 रुपीज़, जबकि यह आपको लोकल मार्केट में 750 रुपये तक का पड़ जाएगा। और ये 1 साल की वारंटी के साथ आता है। किन किन को सर्टिफाई करता है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर है, यहाँ पर आप इसके कुछ स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हो। तो ये है बॉक्स जिसमें ये पल्स ऑक्सीमीटर आता है। तो चलिए अब इसको खोलते हैं। एक सिक्योरिटी सील है जो कि ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। तो बॉक्स में है पल्स ऑक्सीमीटर, साथ में एक स्ट्रैप भी है। चलिए अभी साइड में रखते हैं। आगे बॉक्स में आई थिंक कुछ तो होना चाहिए। हाँ, आगे है एक क्वालिटी सर्टिफिकेट और एक वारंटी कार्ड है और फाइनली है इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसमें कैसे इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, क्या इसके फीचर्स हैं, कैसे ये वर्क करता है, सब कुछ आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये है मिस्टर मेडी का पल्स ऑक्सीमीटर। लग ये रहा है कि किसी एक कंपनी ने शायद इन प्रोडक्ट्स को बनाया होगा और बाद में मिस्टर मेडी इस टाइप की कंपनीज ने इस पर अपना लेबल चिपकाया होगा। तो फिलहाल जो भी है, यहाँ पर एक पुश बटन है जिसको पुश करके आप इस पल्स ऑक्सीमीटर को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर एक सिंगल बटन है, ओलेड स्क्रीन है, हिंज होगी इसकी। यहाँ पर है बैटरी कंपार्टमेंट। ये जो ऑक्सीमीटर है ये 2 AA सेल पर चलता है। चलिए सेल को डाल ही लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, जो निशान दे रखे हैं उसके हिसाब से ही सेल को इंसर्ट करें, ना कि जो स्प्रिंग है इसमें उसके हिसाब से, क्योंकि जो स्प्रिंग की डायरेक्शन है वो शायद गलत है इसमें। हाँ चलिए, ये ऑन हो गया। तो ये फाइनली ऑन हो गया है। अगर आप देख पा रहे हो अंदर की साइड को एक लाइट ब्लिंक कर रही है जो कि इसका ट्रांसमीटर है और जो सेंसर है वो इस साइड है। चलिए एक बार इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले में आपको पल्स रेट और SpO2 लेवल मिल जाएगा। दोनों ही इस समय 97 के करीबन है। जो पल्स रेट है इस समय मेरी 97 बीट्स पर मिनट है और SpO2 अब बढ़ के 9 गया है, 98% हो गया है। और नीचे की साइड को आपको एक ग्राफिकल डाटा भी मिल जाएगा जो कि एग्जैक्टली में पल्स को मेज़र कर रहा है और पल्स किस हिसाब से वेरी कर रही है आपको यहाँ पर ये जो बार्स हैं इसमें भी देखने को मिल जाएगा। चलिए मिल जाएगा। आप इस बटन को प्रेस करके डिस्प्ले को रोटेट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेस। चलिए अब दूसरे हाथ में पहन के देख लेते हैं। सेम थिंग आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या सच में ये छोटी सी डिवाइस ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को मेजर करती है और क्या ये सच में इतनी एक्यूरेसी से हमारी पल्स रेट को मेजर कर रही होगी। चलिए एक टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पल्स को देख लेता हूँ। तो इस समय नॉर्मली
जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मेरी जो पल्स रेट है वो है 103। चलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। मेरे इस एक्सरसाइज करने से जो पल्स रेट है तो थोड़ी सी बढ़ जानी चाहिए, तो डेफिनेटली बढ़ रही है। अब ये 118 हो गई है, तो डेफिनेटली ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है ये वर्क करता है। और अगर मैं अपने हथेली को दबाऊं तो जो पल्सिस है वो रुक जानी चाहिए। आप देख सकते हो बिल्कुल फ्लैट हो गया है। अगर आप कर्व को देख पा रहे हो तो पूरा फ्लैट हो गया है, मतलब कि सच में ये जो मीटर है पल्स को ही मेजर कर रहा है। चलिए अब SpO2 को देख लेते हैं। अब SpO2 को मेजर करने के लिए, मतलब कि इसकी एक्यूरेसी को देखने के लिए मुझे कुछ समय तक अपनी सांसों को रोकना होगा। तो चलिए सबसे पहले नॉर्मली आपको दिखा देता हूँ। तो इस समय मेरा SpO2 लेवल है 97%। चलिए मैं अब कुछ समय तक के लिए सांस को रोकता हूँ और फिर देखता हूँ कि जो SpO2 लेवल है वो कितना गिरता है। — 92। तो डेफिनेटली दोस्तों आपके शरीर में ब्लड स्ट्रीम में कितनी ऑक्सीजन है, कितने सैचुरेटेड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, उसको ये मेज़र करके बता देता है। तो डेफिनेटली ये जो प्रोडक्ट है ये रियल टाइम में आपके शरीर के अंदर कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है और कितनी आपकी पल्स रेट है उसको मेज़र करके बताता है। अब दोस्तों सवाल ये बनता है कि ये जो डिवाइस है ये वर्क कैसे करती है, मतलब कि कैसे ये आपके शरीर में सैचुरेटेड ऑक्सीजन लेवल को मेजर करती है और कैसे ये पल्स रेट को मेजर करती है। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप देख पा रहे हो इस ऑक्सीमीटर में नीचे की साइड को एक लाइट सोर्स है और ऊपर की साइड को एक सेंसर, और जब आप अपनी उंगली को इन दोनों के बीच में रखते हो तो लाइट आपकी उंगलियों से पास होती हुई डिटेक्टर तक पहुंचती है। तो यहाँ पर जनरली दो लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, रेड एंड इंफ्रारेड। क्योंकि इन दोनों लाइट का डिफरेंट ऑब्जॉर्प्शन पैटर्न है फॉर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, मतलब कि सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन और डिसैचुरेटेड मतलब कि विदाउट ऑक्सीजन। तो नॉर्मली जो रेड लाइट होती है वो डिसैचुरेटेड मतलब कि विदाउट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन या फिर ब्लड इसमें ज़्यादा ऑब्जॉर्ब होती है, और आयर इन ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन ऑब्जॉर्प्शन रेट, यहाँ पर जब लाइट एग्जिट करती है तो उनकी इंटेंसिटी भी अलग अलग होती है, और इसी इंटेंसिटी वेरिएशन को मेजर करके ब्लड में कितनी ऑक्सीजन लेवल है उसको मेजर किया जाता है। अब इसके पीछे की जो कहानी है वो काफ़ी पेचीदा है। एग्जैक्टली में ये SaO2 को मेजर करता है, मतलब कि सैचुरेशन लेवल ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग इसको SpO2 बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि इस पूरी यूनिट में पल्स का क्या लेना देना। तो यहाँ पर पल्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की रीडिंग्स को ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये लेता है, तो इन दैट केस हमारे जो टिश्यूज़ हैं, मतलब कि ये जो हमारी स्किन होगी, अंदर की जो मसल्स होगी और जो बोन्स होगी, उससे भी आयर लाइट और रेड लाइट पास होती है, और उनका भी अपना अपना ऑब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट है, मतलब कि इंटेंसिटी उनकी वजह से भी कम ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ड्यूरिंग अ पल्स, जब पल्स राइज कर रही होती है, जब हार्ट पंप कर रहा होता है ब्लड स्ट्रीम को एट ए पल्सिनेशन रेट, इन दैट कंडीशन ये जो ऑक्सीमीटर है ये आयर लाइट और रेड लाइट इन दोनों को ऑन करता है, और मेजरमेंट में हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस टिश्यू में जितनी भी ऑब्जॉर्प्शन हुई इन सब का डाटा लेते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है, मतलब कि जो पल्स है वो डाई कर रही होती है, इन दैट कंडीशन सिर्फ टिश्यू से होने वाली ऑब्जॉर्प्शन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की रीडिंग ली जाती है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेके हम लोग पता लगा सकते हैं कि ब्लड में कितनी ऑक्सीजन लेवल है। हालांकि ये जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताई है ये सिर्फ समझाने के लिए, बट इससे भी काफ़ी क्रिटिकल यहाँ पर कैलकुलेशन होती है। एक माइक्रो कंट्रोलर इन डिवाइसेस के अंदर होता है जो कि
इन सारी कैलकुलेशन के साथ साथ जितनी भी एरर एनालिसिस है उन सभी को वो करता है। एल्गोरिथम्स हैं, कुछ यहाँ पर डेटाबेस है, इनका ये इस्तेमाल करता है। अब आते हैं दोस्तों लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो पर कि कैसे ये जो डिवाइस है ये एक कोविड-19 पेशेंट की हेल्प करती है, कैसे ये उसकी जान बचा सकती है। जैसे कि दोस्तों अभी तक आप लोग जान ही चुके हैं कि कोविड-19 की इन्फेक्शन की वजह से हमारे जो फेफड़े हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, जो उनका ब्लड डिफ्यूज़न रेट है एल्वोलाई का वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है। तो जनरली इस चीज़ को अगर हम लोग पहले ही मॉनिटर कर पाएँ, मतलब कि हमारे शरीर में कितनी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है, कितनी ऑक्सीजन इस समय कम हो रही है, अगर हम लोग इसको पहले ही पता लगा पाएँ तो हम लोग किसी मरीज़ की, किसी पेशेंट की बहुत ही पहले मदद कर सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं। तो ये जो डिवाइस है ये इसी काम आती है। अगर किसी को कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है और वो ये जानना चाहता है कि उसके शरीर में ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल कितना है, मतलब कि उसके फेफड़े सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो इस डिवाइस को ले सकता है। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, अगर इन्फेक्शन का जो खतरा है वो पहले पता चल जाए, शुरुआत में ही पता चल जाए, तो उसको काबू कर पाना काफ़ी आसान होता है। तो ये जो डिवाइस है ये इसी चीज़ में हेल्प करती है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डिवाइस है ये कैसे वर्क करती है और ये कैसे एक कोविड-19 पेशेंट की मदद करती है, कैसे ये उसकी जान बचाती है। अगर दोस्तों आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारी हो इस वीडियो को लेके, इस डिवाइस को लेके, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो यहाँ पर यही कंक्लूज़न है कि प्रिवेंटिव के साथ साथ सपोर्टिव सिस्टम की भी हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ये डिवाइसेस, ये इक्विपमेंट्स, ये गैजेट एक पेशेंट की काफ़ी मदद करते हैं। और इसी कंक्लूजन के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे। अगर पसंद कर रहे हो लाइक कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आप सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको भी बजा देना, दबा देना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।